एपेक्स कमेटी के अंदर कभी भी गवर्नर सिंह जो है वो शामिल नहीं थे, उनको स्पेशली इन्वाइट किया जाता था। तो मैं समझता हूँ ये तासुर गलत है कि सिंध हुकूमत ने एपेक्स कमेटी के अंदर गवर्नर साहब को निकाल दिया, ये बिल्कुल तासुर गलत है। अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। गुज़िश्ता रोज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान साहब का कराची का दौरा था। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कराची की क़यादत बहुत परटर्ब्ड है रिगार्डिंग द एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव, जो कि मेयर की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर जारी है, जिसमें शिकायत हैं कि तजावुज़ात हटाने की आड़ में बहुत कुछ हो रहा है। इसी हवाले से हमारी कल की भी गुफ्तगू आपने सुनी थी, लेकिन आज इस हवाले से हम बात करेंगे कि वजीर आजम से मुलाकात के बाद क्या तय पाया। कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की भी ट्वीट आई, जिसमें उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों को ही मुखातिब करते हुए कहा है कि रोजगार और माशी कत्ल जो है वो बंद होना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने कहा कि thousands of people जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, their lives and hope to get relief, ये रिक्वेस्ट की उन्होंने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अलायंस से कि फौरी तौर पर एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वो रोक दी जाए, क्योंकि सिंध हुकूमत आप जानते हैं कि रिव्यू में गई है, जुडिशल रिव्यू में इसके हवाले से, क्योंकि वो समझते हैं कि रोजगार का कत्ल हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद उन्होंने, जो पंजाब में है, शायद इसलिए उन्होंने क्वेश्चन रेज किया होगा, वरना यहाँ पर तो मेयर की सरबराही में। इसके साथ साथ ताजर बरादरी से भी वजीर आजम की कल मुलाकात हुई। जिस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात थे उनको उन्होंने एड्रेस किया है और ये भी कहा गया कि कल पूछा गया था कि सिंध क्या होगी। साथ ही उनकी वजीर आला से भी मुलाकात हुई। आज की आपको ताज़ा तरीन खबरें भी हम बताते चलें कि पीएम की सरबराही में सुबह से काबीना का इजलास है, जिसमें आज काबीना के वज़रा की जो परफॉर्मेंस है जायजा लिया जा रहा है कि 3 महीने में क्या परफॉर्मेंस रही। 3 किस्म के सवालात उनसे पूछे जा रहे हैं। हर वजीर को फर्दन फर्दन वजीर आजम जो है वो एक तरह से इंटरव्यू कर रहे हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है उसके हवाले से रिपोर्ट जो है वो पेश हो रही है। कौमी असेंबली का इजलास का भी आगाज हो चुका है आज से, और इसलिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब को भी नायब जो है वो लेकर कौमी असेंबली में पहुंची हुई है। और वहां पर आज वजीर खारजा ने जितने भी दौरे हुए हैं वजीर आजम के, उसके हवाले से जो खर्चा हुआ है उस पर भी पार्लियामेंट को एतमाद में लिया है। अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ कराते चलूं। हमारे साथ कराची में तशरीफ फरमा है मिर्जा इख्तियार बेग साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। हलीम आदिल शेख साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, आपका बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। चौधरी जाफर इकबाल साहब हमारे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इस्लामाबाद स्टूडियो में तशरीफ फरमा है, जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ हैं ख्वाजा इजहार साहब फोन लाइन पर। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। सबसे पहले हलीम आदिल शेख साहब, कल जिस वजह से प्राइम मिनिस्टर मैं समझती हूँ कराची तशरीफ लाए थे, क्योंकि आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं रिगार्डिंग इंसदादे जो इंक्रोचमेंट मुहिम है इस वक्त मेयर की सरबराही में, क्या चीजें तय पाई हैं आप लोगों ने, उनको ज़ाहिर कॉन्फिडेंस में लिया? देखिए, एक तो मैं समझता हूँ कि 2-3 थे। एक तो एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव थी, दूसरा जो बिजनेस और हमारे इकॉनमी रिलेटेड इश्यूज थे, चूँकि FECCI यहाँ है, चैम्बर्स यहाँ है, स्टॉक यहाँ है, मतलब इस सारे बड़े बड़े बिजनेस कम्युनिटीज, ओवरसीज बिजनेस ग्रुप वो यहाँ है, अमेरिकन बिजनेस काउंसिल, उन सबसे मीटिंग्स भी थी और एक हिस्सा उसका एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव हुआ था जिस पर हम डिस्कस किया। तो उसमें प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि कहाँ हैं हम, मतलब है कि कराची में जो भी ऑपरेशन हो रहा है PTI उसमें कहाँ है। PTI तो उसमें इफेक्टिव है, चूँकि कराची का मैंडेट हमारे पास है और हमारे वोटर्स के साथ ज्यादती की जा रही है। और जो भी हमने ट्वीट पढ़ के सुनाया, मुझे बहुत अफसोस हुआ। बात है कि ठीक है KMC लीड कर रही है, मेयर लीड कर रहे हैं, लेकिन जब तक डिप्टी कमिश्नर पुलिस ना भेजे, SSP की पुलिस साथ ना हो, तो उसके कितने KMC के तो डोजर हैं, डंपर हैं, शावल हैं, ये कोऑर्डिनेटेड है ऑपरेशन जो है सिंध गवर्नमेंट के बगैर नामुमकिन है। हम देखते हैं आज से 5 रोज पहले उसमें न्यू सब्जी मंडी जो डायरेक्टली एक मार्केट कमेटी है जो कि पीपल्स पार्टी का मिनिस्टर बनाता है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उसके अंदर भी सारे DC साहब SP साहब ने एक पूरा ऑपरेशन वहां लॉन्च हो गया मार्केट कमेटी के कहने पे। वहां KMC नहीं थी, वहां KMC को मदद के लिए बुलाया गया। तो सिंध हुकूमत बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पे इस क्राइम में जो कराची में हो रहा है शरीक है। और हम समझ सकते हैं कि KMC मतलब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर इंप्लीमेंट कर रही है KMC और सिंध गवर्नमेंट, चूंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC SP सिंध गवर्नमेंट का KMC की क्राइम कैसे हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर हो रहे हैं? देखिए हाँ हुआ, एम्प्रेस मार्केट को ले लीजिए,
क्राइम कहाँ हुआ कि जब एक तो जो इलीगल कब्जे थे उनको तोड़ा गया, हम सब खुश हैं उस पर, हम सब कहते हैं ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में जो लीज दुकानें, तो जिसके लिए कहते हैं, मेयर साहब भी कहते हैं, सब कहते हैं कि बड़ा गलत हो गया, उसको ठीक करना चाहिए। बहुत सारी जगह मैं बताऊं 60% ठीक हुआ, 40% उन इलाकों को तोड़ा गया जिनके पास लीज थी, जिनके लिए कुछ डिजाइन करना चाहिए था। देखिए 1 लाख डिक्लेयर करके पूरा आप जो चाहे इस आपके स्टूडियो पे आके बैठ जाए, 1 लाख गवर्नमेंट के पास राइट है, लेकिन कंपनसेट किया जाता है, प्रॉपर टाइम दिया जाता है, नोटिस टाइम दिया जाता है। और प्राइम मिनिस्टर का वाज़ेह ऐलान, उन्होंने कल भी कहा कि पीटीआई कहीं नहीं है। और आज से कुछ 6 रोज पहले गवर्नर इमरान इस्माइल, मैं उनके साथ था, प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था कि अटॉर्नी जनरल साहब को कि आप जाइए रिव्यू पिटीशन दें। जी जी बिल्कुल। चीफ जस्टिस साहब का ऑर्डर सर आंखों पे बिल्कुल होना चाहिए। ये पत्थर, ये जो है फुटपाथ, ये बोर्ड, ये कब्जे, सब कुछ, चाइना कटिंग, बड़ी बड़ी दीवारें, क्लिफ्टन, ये सब जो भी गलत है उसके खिलाफ ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन जो लोग, हजारों लोग जिनके कारोबार तबाह कर दिए गए, जिनको मतलब बेचारों को फना कर दिया गया, उनका क्या कसूर है? तो बात यह कि इसके ऊपर बाकायदा पॉलिसी हमारी, पीटीआई किसी का घर नहीं गिरने देगी। पीटीआई इस तरीके से चोरों की तरह। प्राइम मिनिस्टर ने क्या कहा? क्योंकि रिव्यू के लिए तो उन्होंने कह दिया था, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी आप अपने हल्के में लोगों को बताइए, आप सबको बताएं कि हम पार्टी नहीं है इसमें। और उन्होंने कहा कि हम अलाउ नहीं करेंगे कि किसी का घर गिराया जाए, किसी को गैर कानूनी तौर पर, मतलब जो जायज है, फर्ज किया किसी ने लीज ली है उसको चेक तो करें, पर जिसने लीज गलत दी उसको फंसाए अंदर। मतलब ऑपरेशन नहीं होगा, हल्ला बोल ऑपरेशन नहीं होगा कि चढ़ जाओ, मतलब एक गेहूं के साथ खून पीस दो, गधे घोड़े को एक लाठी से हाथ लो, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर 90% भी ठीक है ना, लेकिन अगर 10% भी किसी मासूम के साथ ज्यादा तो काबिल माफी नहीं है। इंशाल्लाह हमारे लोग हैं, हम इसके इफेक्टिव हैं। आज सुबह से भी, मैं आज सुबह भी वहीं से आ रहा हूं, हमारे लोगों को सब्जी मंडी में उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि हमसे पूछो तो सही, उठा के पुलिस ने रात को 2:30 बजे घरों में छापे मार के बंद कर दिया। जरा मैं आप कह रहे हैं कि सिंध हुकूमत की जाहिर है कि मिलकर ही हो रही है ये ड्राइव, और खुद मेयर भी कह चुके हैं कि एवरीबडी इज ऑन बोर्ड। ख्वाजा साहब, वी आर नॉट ऑन बोर्ड, वी आर नॉट ऑन बोर्ड। नहीं, आप नहीं, वो कह रहे हैं एवरीबडी इन द सेंस। अच्छा ख्वाजा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? ख्वाजा साहब, ये कराची शहर के अंदर बड़ी मुख्तलिफ किस्म की चीजें एक साथ नजर आ रही हैं। एक तरफ ये बहुत ही ग्रैंड ऑपरेशन आज तो सुपर हाईवे के ऊपर भी हो रहा है, मेयर को पर क्वेश्चन उठा रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी उठा रही है कि इस एंटी इंक्रोचमेंट की ड्राइव में बहुत सारे ऐसे लोगों का मुआशी कत्ल हो रहा है जिनके पास लीगल पेपर्स हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं शहर भर में एहतजाज चल रहे हैं, वो बहरिया टाउन वाले, उनकी भी पकड़ धकड़ हो रही है। आप लोग इस सब में कहां हैं और क्या गलत आप समझ रहे हो रहा है इसमें? लेकिन बहरिया टाइम में मौजूद तो बिल्कुल डिफरेंट है, इसमें नाम है, बिल्कुल मुख्तलिफ हुए ताल्लुक नहीं है। जो बात एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव की है वो बिल्कुल डिफरेंट है। पहली चीज तो ये कि असेंबली में जब ये इशू आया था तो मैंने ये सवाल उठाया था, जिससे सीएम साहब ने एक्शन लिया, क्योंकि 2 अथॉरिटीज हैं जो अदालत से बात करती है। एक एडवोकेट जनरल होता है, एक अटॉर्नी जनरल होता है। सही। एडवोकेट जनरल से भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, अटॉर्नी जनरल यकीनन सभी गवर्नमेंट पीटीआई के पास है। तो मैंने ये रिक्वेस्ट की थी, आज भी कर रहा हूँ कि देखिए चीजों के साथ से ये अपील और इत्तला करने की जरूरत है कि इंक्रोचमेंट और वायलेशन में डिफरेंस है। वायलेशन कैन बी रेगुलराइज्ड बट इंक्रोचमेंट कैन नॉट। ठीक है। और इंक्रोचमेंट जो हुई है ये पिछले 10 साल के अंदर इस शहर में खासतौर पर, बल्कि पूरे सूबे में उमूमी तौर पर हुआ। नीपू खास, जैकबाबाद, बदीन का बस अड्डा, कहीं भी चले जाए इंक्रोचमेंट की भरमार है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि इंक्रोचमेंट में जिनका रोजगार मुतासर हो रहा है, इसकी एक समरी मेयर ने चीफ मिनिस्टर साहब को दी है कि जो 27 जो रोजगार वाले हैं, जो लीगल हैं या लीगल जिनका रोजगार चल रहा है, उनको पार्किंग प्लाजा समेत मुख्तलिफ रेवेन्यू की जमीनों पर मार्केट बना के दिया जा सकता है। ठीक है। वो समरी सीएम साहब मंजूर कर लेंगे तो ये सारा उनका जो गिला है, जो उनका नुकसान है, वो काफी हद तक मेरा ख्याल है ओवरकम हो जाएगा, क्योंकि जमीन और अलॉटमेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी है वो चीफ मिनिस्टर है, मेयर नहीं है। अच्छा, ये सिर्फ मेयर नहीं कर रहे, मेयर इसलिए हैं कि भाई आखिर डीएचओ में भी तो इंक्रोचमेंट हट रही है, कंट्रोलमेंट में भी तो हट रही है, तो वहां पे सब जगह पे उनकी एग्जेक्टिव अथॉरिटीज कर रही है काम। मेयर क्योंकि केएमसी और मशीनरी केएमसी के पास है, इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट सिंध गवर्नमेंट और केएमसी के पास है, तो जाहिर है मेयर साहब को जिम्मेदारी दी है, लेकिन पुलिस, रेंजर्स, केडीए, एसडीसीए सब हम बोले। जहां मैंने बात की वायलेशन, तो जहां घर है
वहाँ वायलेशन हुई है, वहाँ लॉ है कि वो रेगुलराइज हो सकते हैं, वो पेनलाइज हो सकते हैं। आप रिहायशी लोगों को घरों से निकालकर रोड पे नहीं ला सकते, नहीं ये पॉसिबिलिटी है, ना ही कोई सियासी जमात इसकी हिमायत करेगी। जैसे कि पाकिस्तान क्वार्टर का मामला है, मॉडल क्वार्टर्स का मामला है, टेस्ट क्वार्टर्स का मामला है, ये हमारे सामने नहीं। लेकिन मुझे ये फरमाइएगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है, तो क्या ऐसा वाकई हो रहा है कि जिन लोगों के पास लीज थी उनकी भी दुकानें गिरा दी गई, उनका मुआशी कत्ल हो गया? जैसे वो कह रहे हैं ना कि हमारा जो वोटर्स हैं सबसे ज्यादा इफेक्ट वो हो रहे हैं इससे। देखिए, वोटर्स इनके हो या हमारे हो, पाकिस्तान के शहरी में पहली चीज तो ये समझना चाहिए, किसी भी शहरी से हुकूमत की जिम्मेदारी उसका रोजगार और उसकी छत वो ना छीनी जाए। तो ये काम करेगा कौन? सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू पिटीशन को इतने शोर के बाद सिंबंधन में डाली है। अटॉर्नी जनरल साहब का एक्सेस है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब के पास ये बात कर सकते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अमलन काम करने की जरूरत है। सबने महसूस कर दिया है कि कहाँ गलती हो रही है, सबने महसूस कर दिया नुकसान का उजाला कैसे हो सकता है, बजाय कि उसे हम सिर्फ अपने जज्बात का इजहार मीडिया पे करें। हमें लीगली अपनी अथॉरिटीज को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट की भी हम कोड ऑफ कंडक्ट और जजमेंट की पासदारी करें और इसका रास्ता निकालें। अच्छा, सो अब तक क्या आप समझते हैं कि तहरीक इंसाफ ने अमलन इस पर काम नहीं किया है? जैसे आप कह रहे हैं ना, एक लीगल जाहिर रास्ता है इसका, और मुझे नहीं पता, ये तो यार पीटीआई के दोस्त बताएंगे। प्राइम मिनिस्टर साहब को ब्रीफिंग यही है, क्या अटॉर्नी जनरल साहब ने इस सिलसिले में कोई एक्शन किया है? क्योंकि सिंध गवर्नमेंट को तो हमने खासतौर पर मैंने बराह रास्त कहा वजीर बल्दियात साहब से कि आप एडवोकेट जनरल साहब से कहें कि वो अपीयर हो, वहां जाएं। सही। मेयर पे ये सवालात उठाना आप समझते हैं गलत है, जो कुछ भी उठाए जा रहे हैं? देखिए, वही बात है ना, अगर एक फुटपाथ है, क्लियर होना है, हम मानते हैं क्लियर होना है। नालों पे अगर इंक्रोचमेंट है, वे ऑफ रिहेबिलिटेशन जो अथॉरिटीज ने निकालना है, दो एग्जेक्टिव पावर में प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर दिस। इख्तियार साहब, आपकी तरफ आती हूँ, जरा आप भी अपनी मीटिंग का पूरा तस्करा कर दें कि इस बात में कितनी सदाकत है कि ताजिर बरादरी और जितनी भी पूरी बिजनेस बरादरी है वो थोड़ी परेशान चल रही थी और वो ये डिमांड कर रही थी कि ये मौजूदा हुकूमत जो है वो सिमत बताए हमें, और यही वजह है कि वो कॉन्फिडेंस जो है वो वापस आया। आज हमने देखा कि स्टॉक मार्केट जो है वो थोड़ी ऊपर भी गई है, गेन किया है उसने पॉइंट्स। लेकिन पिछले 2 हफ्तों से बड़ी अनसर्टेन सिचुएशन थी, रुपी जो है वो रुक के नहीं दे रहा था, गिरता चले जा रहा है, डॉलर बढ़ता चला जा रहा है, और उसके बाद रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं। फिर डिस्काउंट रेट स्टेट बैंक ने एकदम से 1.5% बढ़ा के 10% कर दिया। जब 10% स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट हो तो काइबर कराची इंटर बोरिंग रेट 11.5 के करीब आ गया। तो बैंकों ने लैंडिंग रेट 13 और 14% कर दी है, यानी 2 हफ्ते में आपकी बोरिंग कॉस्ट जो है वो दुगनी से ज्यादा बढ़ गई। तो वो हम रिपोर्ट करते थे, उधर ये हिट पड़ रही है, उधर डॉलर की हिट पड़ रही है कि जो खाम माल आप इंपोर्ट करते हैं उनकी आज पता ही नहीं है आपको कि जब वो पहुंचेगा तो हम किस वैल्यू में डॉलर में एलसी जो है वो रिटायर कराएंगे, बैंक से पे करेंगे। आज 145 रुपए में कोई बैंक बुक करने को तैयार नहीं है, डॉलर 150 रुपए में बुक करने को तैयार नहीं है। तो ये अनसर्टेन सिचुएशन थी, लोग बिल्कुल परेशान है, हम क्या करें। तो हमने SOS भेजे थे, ट्रेडिशनल पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी हमने SOS भेजे। हमने कहा फॉरेन प्राइम मिनिस्टर से भी मिलना है, फाइनेंस मिनिस्टर साहब से भी मिलना है, और इस के लिए हमें बताया आखिर क्या है। लोगों ने हाथ रोक दिया, हर चीज अनसर्टेनिटी क्यों थी? क्योंकि वजीर खजाना खुद यहाँ आकर पहले भी आप सब लोगों से मिल चुके हैं, आए थे ना? मिले थे, मैं मिला था उनसे। हाँ, तो पहली बार हमारे मसाइल पूछे थे, हमने रिफंड्स की उनसे बात की थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि 250 अरब रुपए के जो आपके सेल टैक्स और इनकम टैक्स के रिफंड है उसके लिए हम कोई डिस्काउंटिंग इंस्ट्रूमेंट बना रहे हैं, और हमारे साथ जो मिनिस्टर फॉर स्टेट हैं FBR में, वो आपसे रब्ता रखेंगे इंशाल्लाह हफ्ते में। तो 1 महीना हो गया, वो कुछ नहीं हुआ, बल्कि कल हमारे साहब से मैं मिला भी। तो हमने कहा हम डिस्काउंटिंग चार्जेस भी लेने को तैयार हैं, यानी जो चीज आप पोस्ट डेटेड देंगे फ्यूचर की, उसको बैंक से पैसे लेने के लिए जो मार्कअप होगा वो हम देने को तैयार है, लेकिन पैसे तो दिए जाए। तो कहने का मकसद ये था कि कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की वो ये है कि एक तो बिजनेस कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने की उन्होंने बात की। एक उन्होंने कहा कि मुश्किल वक्त है, थोड़ा सा आप पेशेंस और हिम्मत से साथ दें। उन्होंने ये भी बात कही कि डॉलर मजीद नहीं गिरेगा। उन्होंने इस बात को भी वाजे किया कि IMF के पास हम जा रहे हैं
लोन लेना बड़ी बात नहीं है, लेकिन किन शराइत पर लोन लेना है। इस वक्त अगर हम हाँ करते हैं तो वो इतनी सख्त शराइत है कि बिजनेस कमेटी की चीखें निकल जाएंगी, एक आम आदमी की भी चीखें निकल जाएंगी। लिहाजा हम उसको नेगोशिएट करके ऐसे लेवल पे लाना चाहते हैं कि जो बेरेबल लेवल पे शराइत जो है वो हम उनकी माने। तो बिजनेस कमेटी, मैं भी उसमें मीटिंग में था, खासतौर से मुझे बुलाया हुआ था। तो काफी हद तक आपका कॉन्फिडेंस बहाल हो गया ना? देखिए, कॉन्फिडेंस बहाल होना एक रिमीडियल मेजर्स है, मसलों को हल करना दूसरा रिमीडियल मेजर है। हल नहीं होंगे तो कॉन्फिडेंस जो आज बहाल हुआ है कल फिर शटर्ड हो जाएगा। लिहाजा नादिया, मैं जो बात करना चाह रहा हूँ वो ये कि कल तो एक नई बात बल्कि सुनने को मिली मुझे। कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने कहा, देख साहब, $250 अरब की आप कह रहे हैं कि हमारे इनकम टैक्स, सेल टैक्स का रिफंड है, इतने सालों के रिफंड नहीं हुए। हमने चेक करा तो मुस्लिम लीग की हुकूमत 5 सालों में जो आपके रिफंड नहीं दिए वो अब तक मिला के 3000 अरब रुपए बनते हैं। ये तो फिगर हमारे पास भी नहीं थी। वो कहते हैं कहां से देंगे हम। इसी तरह वो कहते हैं सर्कुलर डेट, गर्दिशी कर्जे जो है 1300 के हैं, हम मुश्किल से 100-150 अरब देंगे क्योंकि वो कंपनियां बंद हो जाएंगी अगर नहीं दी, उनका वर्किंग कैपिटल चोक हो चुका है। ये कल की बात है। तो ये बातें जो हैं ये संगीन है, ये बातें आम बात नहीं है कि अच्छा इंशाल्लाह कल कर लेंगे। आगे भी मुझे कोई इसकी फिलहाल इमीडिएट रेमेडियल मेजर नहीं नजर आ रही। लिहाजा बिजनेस कमेटी ने उनसे कहा कि यस, आप ने रेगुलेटरी ड्यूटी भी बढ़ा दी, आप गैस की कीमत भी बढ़ा रहे हैं, आप मार्कअप भी बढ़ा रहे हैं, आप डॉलर भी बढ़ा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ती जा रही है। और ये जो एक बड़ी बात हुई थी, कल भी हुई कि सर रुपया की वैल्यू कम हो रही है, डॉलर की वैल्यू ज्यादा हो रही है, तो जब आप एक्सपोर्ट करेंगे तो ज्यादा डॉलर की वैल्यू मिलेगी। ऐसा नहीं है, डॉलर की वैल्यू से कभी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ता। डॉलर का आखिरी जुमला कहते हैं कि जो अगर 10% या 8% रुपये डी वैल्यू हुआ है तो बायर कहता है हमसे कि हमें 8% डिस्काउंट दें। अच्छा, ऑर्डर लेना है, ओके, हम डिस्काउंट दे देते हैं, एक तरफ आसान हो जाता है। अच्छा, क्योंकि आपको कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम करना है। अब मुझे आपसे यही पूछना होगा, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है कि जो ऑपोजिशन इल्जाम लगा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर कि एक मुआशी हिकमत अमली नहीं है सही, या जो मसाइल हैं, जो बहरान है, उस पर काबू पाने के लिए वो जबरदस्त एक्सपर्टीज शायद इनके पास नहीं है, इसमें कितनी सदाकत है, या कल प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात के बाद समझ में आ रहा है कि यस देयर इज अ प्लान, मुश्किल वक्त जरूर है लेकिन इसको क्रॉस कर लेंगे। साथ साथ जो इंक्रोचमेंट के हवाले से बात है वो जारी रखेंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स हम ये पूछेंगे, कराची में ये बहुत ग्रैंड ऑपरेशन हो रहा है जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ था। चौधरी साहब, आपके पास आऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि ये इंक्रोचमेंट की जो ड्राइव है यहां पर तो बड़े मसाइल हैं, इस पर बड़ी आवाजें उठ रही हैं, लेकिन पंजाब में इसका मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है, तभी कोई इतना ज्यादा शोर सुनाई नहीं देता। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। हमारे साथ तशरीफ फरमा है चौधरी जाफर इकबाल साहब नून लीग से, हलीम आदिल शेख साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और मिर्जा इख्तियार बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जाफर साहब, यहाँ कराची में तो बड़ा शोर हो रहा है इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव के हवाले से कि लोगों का मुआशी कत्ल हो रहा है। जो सही तरीका है वो कह रहे हैं उनको जरूर करें, लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां पर राइट ऑफ वे देना जरूरी है। आप फरमाइएगा कि इसका मतलब पंजाब हुकूमत बिल्कुल ठीक तरीके से इस एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव को लेकर चल रही है, क्योंकि वहां से शोर नहीं आ रहा है इस कदर, और ना ही इस्लामाबाद में जो सारी इंक्रोचमेंट ड्राइव जिसकी मॉनिटरिंग खुद शहरियार आफरीदी साहब कर रहे थे, वो भी इसका मतलब बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है। नादिया, बहुत शुक्रिया। आज किसी ने बड़ा खूब कहा कि जब मियां नवाज शरीफ को 2013 में हुकूमत मिली तो पिच भी इससे ज्यादा खराब थी और ग्राउंड में 20 के करीब फील्डर खड़े हुए थे, और आज जनाब इमरान खान नियाजी साहब को हुकूमत मिली तो ना दहशतगर्दी, ना पावर क्राइसिस, और ना ही सियासी अदम इस्तेहकाम, और ना ही कोई फील्डर। ये हुक्मनामा जारी हो गया कि मुस्बत चेहरा पेश किया जाए रियासत पाकिस्तान का। सोशल मीडिया पर पंजाब और इस्लामाबाद के और बाकी मीडिया पर भी बेशुमार ऐसी चीजें हैं। मैं अगर अपने शहर लाला मुसा डिंगा गुजरात की बात करूं तो भी बेशुमार लोग हैं जो बेरोजगार हुए, बेशुमार लोगों के खोखे और ठेले उठवाए और गिराए गए। लेकिन जिस सिचुएशन की आप जिक्र कर रहे हैं, और मुझे तरस आ रहा था अपने पीटीआई के भाई पे जो कह रहे थे कि वजीर आजम साहब, जनाब वजीर आजम इमरान खान नियाजी साहब का भी कहना है कि कराची में उनके वोटर्स के साथ ज्यादती हो रही है। एमक्यूएम वाले भाई भी कहते हैं
और इसी तरह पीपल्स पार्टी के दोस्त भी, और तीनों हजरात सिंध के अंदर किसी ना किसी तरह हुकूमत में है। अब मेरे ख्याल में इन्हें किसी को भी उस गरीब आदमी से गरज नहीं। अगर इख्तियार किसी एक पार्टी के पास होता, अगर पीटीआई के पास सिंध हुकूमत होती और मरकज भी और कराची की मेयरशिप भी, तो यही आपको इतनी खूबियां गिनवा रहे होते कि कितने रास्ते खुले हो गए, कैसे जो है आम आदमी के लिए गुजरना आसान हो गया। और फिर इनके वजीर दाखिला या कोई मुआवन आपको जरब दे के बताते कि कितने अरबों की जमीन इन्होंने खाली करवाई। चौधरी साहब एक चीज ऐड करें ना, आपने कहा कि पंजाब में भी मुख्तलिफ इलाके आपके अपने हल्के हैं जहां पर बेरोजगारी हो रही है, खोखे और सब चीजें, लेकिन फर्क है ना, अगर ये यहाँ किसी तरीके से इन्वॉल्व भी है तो भी शोर कर रहे हैं कि हमारे लोगों का देखिए क्या हो रहा है। आपके यहाँ तो शोर ही नहीं हो रहा, मतलब आप अपने वोटर्स के लिए कुछ शोर नहीं कर रहे, शोर हो रहा है सिर्फ ऑपोजिशन लीडर के हवाले से। जी नहीं नादिया, बिल्कुल हमने अपने हल्के में अपनी ताजर बरादरी को, वो रेडी लगाने वालों को, सबके साथ खड़े हुए और उनके लिए आवाज भी उठाई, उनके लिए बात भी कराई, और जहां जहां हम ये करा सके कि इन चीजों को रेगुलराइज कराएं वो भी हमने किया। ये आज सियासत खेलने का वक्त नहीं है। और वजीर आजम साहब इतनी बेबसी का इजहार कराची में बैठ के कि उनके बेचारे वोटर के साथ कराची में क्या से क्या होने जा रहा है, और यहां पंजाब के अंदर और फेडरल गवर्नमेंट में बैठ के शहरियार अफरीदी साहब हों या इनके वजीर जो हैं हाउसिंग के पंजाब के वो हों, तो वो महमूद रशीद साहब, तो वो आपको रुपए में भी, स्क्वायर फीट में भी बताएंगे कि कितनी खाली जगह करवाई। तो मेरी पहली गुजारिश तो पीटीआई से ये है कि भाई आप टीवी से डॉलर की कीमत पता चली, यहां आपको वो सड़कें खुली होती हुई नागवार गुजर रही हैं। पंजाब के अंदर आप लाहौर की, अभी पिछले दिन शालमी मार्केट की बात हो रही थी, वो लोग जो 40-40 साल से बैठे हुए हैं, और फिर एक ही ये भी नहीं कि कोई नोटिस आया, 2 माह की मोहलत मिली, कहीं उन्हें मुंतकिल होने का कहा गया, वो तो बिल्कुल गिराए जा रहे हैं। और शायद वो जो किसी ने पैगाम दिया है कि मुस्बत रिपोर्टिंग करें, तो उसकी जद में जो है वो पंजाब और मरकजी सिर्फ आता हो, और हमारा जो पंजाब के लोगों का नुकसान हो रहा है, पंजाब में ठेले वाले का नुकसान हो रहा है, जिसकी दुकान गिर रही है। ठीक है, अगर ये पूछते हैं ना हलीम आदिल शेख साहब से कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दर्द है कराची में इस्लामाबाद में क्यों नहीं, जी ऐड कर, मुझे 1 मिनट और दीजिएगा। जी जाफर साहब। इमरान खान साहब जब यहां से सरकारी जहाज, जिसके अंदर मेरा पैसा भी शामिल है, आपका भी शामिल है, उसमें बैठ के बैरून मुल्क जाते हैं, तो सिर्फ ये बताने जाते हैं कि जी मेरे मुल्क के अंदर सारे चोर और रिश्वतखोर है। और अगर वो यहां से परवाज भर के कराची तशरीफ ले गए तो सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज और ताजिरों को ये बताने गए कि मुश्किल वक्त है। मेरे कान तरस रहे हैं एक सियासी कारकुन के तौर पे कि कोई तरीका तो बताया जाए, कोई हीला तो बताया जाए, कोई वो जो अरस्तु साहब हमें दर्श दिया करते थे कि जी अगर डॉलर 1 रुपया ऊपर नीचे हो तो 800 अरब कर्जा मुल्क के ऊपर चढ़ता है। ठीक है चौधरी साहब, मैं आपको बताऊं, आज पार्लियामेंट के अंदर वो जो जिन सरकारी दौरों का आपने जिक्र किया ना, उसके हवाले से भी एक पैसा बता दिया गया है। एट एनी गिवन टाइम एंड डे इट इज लेसर देन व्हाट द प्रीवियस गवर्नमेंट्स यूज्ड टू स्पेंड। जी हलीम आदिल शेख साहब। देखिए मैं समझता हूँ कि सब सुन लीजिए, मेहरबानी फरमाइए, हमने सुना। मेरा मतलब यह है कि किस मुंह से दौरों की बात करते हैं। इनके दौरों पे तो 60-60, 70-70 लोग खुसूसी जहाज जाया करते थे, पूरी दुनिया में एक पूरी लश्कर जाया करता था, और एक्सचेकर का अरबों रुपए, करोड़ों रुपए इन्होंने जाया कर दिया अपने बैरूनी दौरों पे, अपने बैरूनी इलाजों पे, अपने बैरूनी में क्या कहूँ। और आज ही किस अंदाज से बात करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अंदाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना गवर्नमेंट आने के बाद अपने आप को पेश किया अवाम के सामने, मैं समझती हूँ तो कोई सोचा ही नहीं होगा। और कल हमारे इख्तियार भाई जिसका जिक्र किया, मैं वहाँ मौजूद था, सारी डिस्कशन के अंदर मैं मौजूद था, और अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर होप्स थी, उसके अंदर सबसे मुशावरत थी। और उसके अंदर जब जिक्र हुआ, हमारे एस.एम. मुनीर साहब ने या एक और साहब ने कहा कि जी हमारे 250 अरब रुपए जो है वो दे दिए जाएं, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल मिलने चाहिए, लेकिन आज से 5 ये तो बहुत पुरानी बात है, पूरे 5 साल PMLN रही, उससे पहले इन बेचारों को नहीं दिए। उन्होंने कहा कि आपको तो पता ही नहीं है, आप लोगों के 3000 अरब हैं जो इन्होंने रोके हुए हैं, और हम इंशाल्लाह जरूर देंगे। हमने अपना पहिया चलाना है,
हम चाहते हैं कि आपके यहाँ खुशहाली आएगी तो नीचे भी खुशहाली जाएगी। बात यह कि देखा जाए, और बात ये जो उधर कॉस्मेटिक, मतलब ठीक है, ये कौन लोग थे मेरे देखिए नाजिया, मतलब हम कहे सब ठीक है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, नहीं, प्लान बड़ी जरूरी है, होप अच्छी बात है, प्लान जरूरी है। देखिए प्लान, गाड़ी मैंने चलानी है तो मुझे पता है कि मैंने 80 में जाना है, 100 में जाना है, कहां से जाना है। आप लोग सवारियां बैठी है, इंशाल्लाह उसको मंजिल पे टाइम से पहले पहुंचाएंगे, पहले से बताने की जरूरत नहीं है हमें, इंशाल्लाह वी हैव द प्लान्स, बहुत अच्छे प्लान्स है। अच्छा, मैं इनसे प्लान्स भी डिस्कस हुए हैं, मैं सबको डिस्कस हुआ है कल, और उनको इत्मीनान में लिया है हमने। आज क्यों स्टॉक ऊपर गया है, कल 1-to-1 में देखिए बड़ा ओपन सेशन था और कोई रुकावट नहीं थी किसी के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जिस हद तक प्लान डिस्कस करने वो डिस्कस हो रहे हैं, और खुदा रखा कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन हमारी डायरेक्शन ठीक है, हमारी मंजिल ठीक है, हमारी नीयत ठीक है, हमारा लीडर ठीक है, इसलिए सारी चीजें। अच्छा, एक चीज फरमाते जाइए ना जरा, ये कि पीटीआई को दर्द क्यों नहीं है पंजाब के अवाम के रोजगार के हवाले से या इस्लामाबाद के फदाद? देखिए पीटीआई में अल्हम्दुलिल्लाह हम केपी में भी गवर्नमेंट में हैं, पंजाब में भी गवर्नमेंट में है, बलूचिस्तान में भी हम आधे गवर्नमेंट के अंदर हैं, हमें सबका दर्द है। और प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन भी ऐलान किया कि किसी गरीब का घर इंशाल्लाह नहीं टूटने देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ फिर भी हम इसको जीरो एरर नहीं कह सकते, क्योंकि जब प्राइम मिनिस्टर की चीज जब नीचे उस शावल पे बैठने वाले और उस पटवारी और वो जो एनक्रोचमेंट का जो अफसर होता है उस वक्त तक आती है तो उसमें कुछ गैप्स भी होते हैं, कुछ अपनी पसंद नापसंद भी होती है, कुछ ना तजर्बाकारी भी होती है, कुछ नाअहली भी होती है, और कुछ बदमाशी भी होती है। मैं नहीं कह सकता कि एकदम से मशीनरी तो 25-25 साल के इनके लोग बैठे हुए हैं, एकदम से तो नए लोग नहीं आ सकते ना, और कुछ लोग मस्ती भी कर रहे हैं, हमारे पता है निचली सतह के ऊपर इनके लोग बैठे हैं जो कि चीजों को खराब कर रहे हैं, लेकिन हमारी नीयत यह है कि इंशाल्लाह किसी का घर नहीं गिराया जाएगा, और इसलिए नहीं हो रही ह्यू एंड क्राई कि वहां इस तरीके से नहीं हुआ जो यहाँ हुआ कर, लेकिन देखिए जहां पूरे पाकिस्तान में होगी इंशाल्लाह। और बात यह है कि बड़े बड़े जो माफियाज हैं उन्होंने भी किया, उनके खिलाफ पहले होगी, और अगर किसी गरीब को, कोई अगर गरीब केसीआर पे बैठा है, कोई कहीं और बैठा है, तो उसको कंपनसेट करेंगे, उसे जगह देंगे, उसे टाइम देंगे, उसे कहीं और आबाद करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी को गैर आबाद करना, कहीं करना, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कुछ दिनों की बात है, चंद महीनों की बात है कि हर चीज इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ चल, डायरेक्शन हमारी ठीक है, अल्लाह करेगा। बहुत छोटी सी ब्रेक ले रही है, ब्रेक से जब वापस आएंगे जो इकोनॉमिक प्लान का जिक्र किया अभी हलीमा आदिल शेख साहब ने कि वी नो, हमें पता है कि हमें आप लोगों को पहुंचाना है, किसी भी स्पीड से पहुंचाएं लेकिन पहुंचाएंगे। मिर्जा इख्तियार बेग साहब क्या कहते हैं इस पर, और दूसरा क्या वफाक और सूबा सिंध में किसी किस्म के कोई डिफरेंस है, यानी सिंध हुकूमत में, इसलिए क्योंकि आज गवर्नर साहब एपेक्स कमेटी के इजलास में मौजूद नहीं थे, जिस पर वजाहत भी दी मुशीर इत्तलात सिंध ने मुर्तजा वहाब साहब ने कि ऐसी कोई बात नहीं है, और उनकी एक ऑनररी जो है वो होती है पोजीशन, वो मेंबर नहीं है एपेक्स कमेटी के। लेट्स टेक अ ब्रेक, इस पर भी जरा रोशनी डालते हैं। वेलकम बैक इख्तियार बेग साहब, क्योंकि आपने जाहिर है मैं आपसे एज इस वक्त एक बिजनेसमैन बात कर रही हूँ, फॉरगेट आपकी जो भी एसोसिएशन होगी, लेकिन जाहिर है पीपल्स पार्टी की भी एक हुकूमत गुजरी है, एक नून लीग की गुजरी है, एज एन एक्सपोर्टर, एज ए बिजनेसमैन, डू यू फील कि ये मसाइल आपके पास आए थे जो इस वक्त आ रहे हैं, जिसमें आपको नहीं पता क्या होगा और आप लोगों को मिलना पड़ रहा है और कहना पड़ रहा है कि प्लान बताइए किस सिमत में हम जा रहे हैं? इतनी गंभीर सिचुएशन हमारे सामने कभी भी नहीं आई पहले। अच्छा, नहीं आई। ओके, ये गंभीर सिचुएशन क्या आपको लगता है कि प्लानिंग का फुकदान रहा है इस मौजूदा हुकूमत से? एक तो ये बात यहाँ तक तो सही है कि पिछली हुकूमत जो गई है उसका आखिर के दिनों में काफी इकोनॉमिक मैस था, और वो कैरिड फॉरवर्ड जब हुआ तो ये टीम ने उसकी होमवर्क नहीं किया हुआ था, उसकी कोई वर्किंग नहीं की हुई थी। मैं ये जो कहता हूँ जरा जोर से सुनिएगा कि असद उमर साहब के पास बैलेंस शीट थी जाने वाली हुकूमत की, उन्हें पता था एक्सटर्नल डेफिसिट कितना है, 18 बिलियन का, 19 बिलियन का, तजारती खजाना 35 बिलियन का है, रिजर्व्स हमारे इतने दिन के रह गए हैं, रुपये आर्टिफिशियली मेंटेन किया है, और एक्सपोर्ट्स हमारी बढ़ नहीं रही, इंपोर्ट बहुत तेजी से बढ़ रही है, ये सब बातें गिरी थी। मैं एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि उन्होंने कोई रोड मैप, कोई प्लान बनाना था इन तमाम चीज़ों का हल करने के लिए, उनको बिजनेस कम्युनिटी को एकदम से मसाइल का सामना ना होता। फिर ये जो रुपये की मैसिव डिवैल्यूएशन की है, 2 बार हुई है, ये इस तरह से नहीं होती, ये बड़े भोंडेपने से हुई है। इसमें कसूरवार कौन है? इसमें लेकिन अभी तक जो बातें आती हैं कहते हैं स्टेट बैंक ने कहा। स्टेट बैंक मुझे पता ऑटोनमस बॉडी
प्रैक्टिकली नहीं है, पेपर पे बिल्कुल है लेकिन प्रैक्टिकली नहीं है, बिकॉज लॉट ऑफ फाइनेंशियल जो पॉलिसीज है उसके इम्बैलेंसेज आर हैंडल थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ स्टेट बैंक। तो इनका आपस में बहुत गहरा कोऑर्डिनेशन है। प्राइम मिनिस्टर का, फाइनेंस मिनिस्टर का, स्टेट बैंक का तो बिल्कुल ऐसा होता है। मुझे पता है, फिर उन्होंने बोला भी है कि जी गवर्नर स्टेट बैंक, मुझे पता है, मैंने प्राइम मिनिस्टर को बताया, प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि जी मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो टीवी से। ये सब चीजें आदमी को शेकी करती हैं कि भाई ये ऐसे सेंसिटिव डिसीजन। डू यू फील कि जो ये, ठीक है आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अंडर वैल्यू रखा था पिछली हुकूमत ने, नो डाउट अबाउट दैट, रुपए की वैल्यू को अंडर वैल्यू रखा। उन्होंने अना का मसला बनाया था, डार साहब ने 98 के ऊपर इसको रखा, 102 पे एक दिन चला गया तो उन्होंने रिवर्स करा, उसका आपको याद होगा। ठीक है, तो लेकिन ये गलत था। ये वो इकदाम हैं प्लस के IMF की तरफ क्योंकि हम जा रहे हैं, IMF ने 145 का टारगेट दिया है, तो मैं बतला रहा हूँ, अब 145 के आसपास आपको लाना होगा, 140 पे ले आएंगे ज्यादा। तो ये सब चीजें हैं, लेकिन इसमें आपको बिजनेस कंपनी को एतमाद में लेके ये ऐसे फैसले करने थे कि जिसमें उन्हें हिट नहीं हुआ। हमें तो पता ही नहीं, होमवर्क नहीं था, लेकिन अब प्लानिंग नजर आ रही है। लेकिन आपके कर्ज 750,000 रुपए सुबह सो के उठे जब आप बढ़ चुके थे, ये वो कर्जे थे नादिया जो ना आपने लिए और ना खर्च किए डॉलर की वजह से। पॉइंट ऑफ व्यू, we just have very little time. Let me go to चौधरी इकबाल साहब before we sign off with हलीम आदिल जी। चौधरी साहब, आपने सुन लिया था ब्रेक से पहले जो हलीम आदिल शेख साहब बात कर रहे थे कि प्लानिंग सारी मौजूद है और जाहिर है वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन मकाम तक पहुंचाना इनका काम है, नीयत भी साफ है और उम्मीद रखनी चाहिए। जी, सारी बातें एक एक करके सामने आती जा रही हैं। जहां तक इनकी नीयत की बात है वो अब किसी से ढकी छुपी नहीं रही। इन्होंने फरमान जारी कर दिया है कि अगर हम इलेक्शन में किए हुए किसी वादे या अपने सियासी एजेंडे से पसपाई इख्तियार करें तो आपने हमें अजीम रहनुमा कहना है। हमें आपने ये नहीं कहना कि आप अपने वादे से मुकर गए या अपनी बात से पीछे हट गए। इसके बाद नीयत इन्होंने कहा कि हमारी बहुत ठीक है और डायरेक्शन भी ठीक है। डायरेक्शन तो सीधी नजर आ रही है कि IMF के पांव पड़ने जा रहे हैं और बार बार वो इमरान खान जिसने कहा था मैं सच बोलूंगा, मैं मर जाऊंगा, फांसी ले लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, मैं भीख मांगने नहीं जाऊंगा। तो मुझे बता दें कि ये जो आज करोड़ों का खर्चा ऐवान में बताया गया, वो क्या कहीं GF थंडर बेच के आए हैं, कहीं अल खालिद बेच के आए हैं, किसी मुल्क के साथ कोई और दफाई मुआहदा करके आए हैं, सिवाय दो कामों के कि मेरा मुल्क चोर है, मेरा मुल्क रिश्वतखोर है और खुदा के वास्ते मुझे। चौधरी साहब, जो मुआशी बदहाली है उसके लिए जो मतलब इस वक्त इमीडिएट डॉलर दरकार थे तो उसको बैलेंस आउट किया है। असद उमर साहब ने खुद कहा है कि अब वो गैप हमने क्लोज कर दिया है। असद उमर साहब और वजीर आजम साहब में से सच कौन बोलता है, मैं ये नहीं कह रहा कि झूठ कौन बोलता है, वो खुद पता चल जाएगा। मुझे ये बता दें सच कौन बोलता है। जनाबे वजीर आजम कौम से फरमाते हैं कि मैंने टीवी पे देखा और जनाबे वजीर खजाना फरमाते हैं कि गवर्नर। क्या आप ये कह रहे हैं कि एक मिनट बस एक चीज बता दीजिए, क्या आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में कोई खसारा नहीं था? हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरीन थी जब आप गए थे? नहीं नादिया, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि हमने 5 साल खसारे को भी मेंटेन किया, हमने पेमेंट्स भी मेंटेन की, हम मुल्क के अंदर सरमायाकारी भी लेके आए, हम स्टॉक एक्सचेंज को दुनिया पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पे लेकर गए। ठीक है, तो ये सारे गुर इन लोगों में थे जो आप में नहीं है और ये वजह है करे कि इनका कोई एक गुर भी हमारे अंदर आए, एक में ऐसा बनना पड़े तैयारी कर रहे हैं, फिर और ना करे हमारा मुल्क चोर हो, हमारे मुल्क के अवाम चोर हो, लेकिन ये चोर ये चोर हुक्मरानी की वजह से आज हमारा मुल्क यहाँ पहुंचा है और बताना पड़ेगा सारे चोर आपके साथ हमारी मजबूत है, ये मुल्क हमारा हुक्मरान थे, इसलिए इंशाल्लाह आप देखिएगा एहतसाब का वक्त आ गया है। आज देखिए ना, शहबाज शरीफ साहब बड़ी टेढ़ी टोपी अब करके फिर रहे होते थे, आज
फवाद कहता है कि तुमने चोरी कराई, वो कहता है तुमने चोरी कराई। अभी तो बड़े मियां साहब की बड़ी चीजें खुल रही है। बात है इनका मामला ठीक है, इनको टेंशन इसलिए नहीं, इनके मामला ठीक थे, इनके अपने घर का मामला बहुत जबरदस्त चल रहा था, करप्शन उरूज के ऊपर थी, माल जा रहा था, फ्लैट्स बन रहे थे, करप्शन जारी थी। चलिए साबित होगा। मैं समझता हूं, एक चीज पूछना चाह रही हूं जी बताइए कि क्या सिंध हुकूमत और विफाक में किसी किस्म की कोई इस वक्त कोई रंजिश है? ये एपेक्स कमेटी के हवाले से आज हुआ तो कोई प्रॉब्लम? मैं समझता हूं कि सिंध हुकूमत जो है वो इस वक्त हचकोले खा रही है, क्योंकि आपको पता है कि JIT ने ये वो सारा ये सारे लाजिम बहुत सारी चीजें हैं। अब ये अपना ये समझ भाई हमारा एक भी हमने केस नहीं बनाया, ये तो इख्तियार भाई माने एक केस PTI के सारे पुराने केसेस हैं। अभी यहाँ तो किस्सा कोई शो नहीं गलत ना बुलाए किया इन्होंने, गलत है। एपेक्स कमेटी चले कर ले, पहले भी कमेटी के मेंबर नहीं थे, लेकिन एक खाम से नाराज है। नहीं भाई, पुराने केसेस है हमारा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने लंच किया है चीफ मिनिस्टर के साथ, और गवर्नर सिंह उसमें मौजूद कल आए थे। गवर्नर सिंह पोजीशन एग्जीक्यूटिव पोजीशन नहीं होती, सेरेमोनियल होती है, लेकिन उनको बुलाया जाता है। सर जी सेरेमोनियल नहीं होती, आईनी पोजीशन है, बट एग्जीक्यूटिव नहीं है, एग्जीक्यूटिव नहीं है, सेरेमोनियल भी नहीं है। सेरेमोनियल ताल्लुकात मैंने तो कल में था, गवर्नर साहब के साथ भी रहा हूं मैं, और साहब भी थे। मुझे कोई ऐसा जो जैसा तासुर दे रही नहीं नजर आया। और मुराद अली शाह खास तौर से मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, ही इज ए पर्सन ऑन बोर्ड लेके साथ चलते हैं, बिकॉज मेन इशू ये है कि मसाइल को हल करें। और मुझे बताना चाहिए था एपेक्स कमेटी में वो आईनी सरबराह है, इससे पहले होते रहे हैं, बस इससे क्या कर लेंगे? बात ये कि चीजों में तो चलना है, एपेक्स कमेटी नहीं करेगी तो उससे ऊपर एपेक्स कमेटी मौजूद है। हमने मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर हो, मुल्क में बेरोजगारी हो, मुल्क में इंक्रोचमेंट का इशू, इंशाल्लाह फाइनली उसके जिम्मेदार इमरान खान साहब का जो तरीका बड़ा बाउंडेड तरीके से किया गया है, और लोगों को बहुत देखना ये कि गवर्नमेंट क्योंकि जुडिशियल रिव्यू में जा चुकी है, वो क्या करते हैं? हम भी जा चुके हैं, और आप लोग भी जा चुके हैं। अब देखना होगा कि ये इंक्रोचमेंट, आपने कहा था कि मैंने एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है, नहीं उन्होंने नहीं कहा था बिल्डिंग के लिए, तो इसके लिए भी करें। अच्छा, तो जब उसके लिए कर सकते हैं चीफ जस्टिस साहब से, कराची के हाई राइज पे जब बहुत शोर मचा तो उन्होंने कहा मैंने बात की है, इंशाल्लाह बात करेंगे, लेकिन इंक्रोचमेंट के लिए भी बात करें बिल्कुल, क्योंकि लोग गवर्नमेंट को, और जैसे ख्वाजा इज़हार साहब ने भी प्रोग्राम के आगाज में ही कहा था कि बहुत सारी चीजें जो हैं वो बोलने से या जज्बात तो सबके हैं, लेकिन इसका एक तरीकाकार है, उसको फॉलो कर लिया जाए तो बेहतर होगा। कोई नहीं चाहता कि किसी के घर गिराए जाए, लेकिन अलबत्ता जो फुटपातें खाली कराने का मरहला है वो जारी रहेगा। आप ये सब भी जानते हैं कि सर्कुलर रेलवे के पूरे ट्रैक के ऊपर जो तजावजात है उसकी मुहिम का आगाज भी शुरू हो रहा है। आज गरीबाबाद कराची में वो सारी जो फर्नीचर मार्केट थी उन्होंने खुद हटा लिए हैं। कल से वहां की डिस्ट्रिक्ट के अंदर भी लॉन्च होगा इस ऑपरेशन को। सुपर हाईवे में भी दोनों अतराफ से आज बहुत सारी तजावजात को हटाया गया, वो हसास इलाके थे, इसलिए आर्मी के जवान भी वहां पर मौजूद थे। इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखना है क्या रिपोर्ट आती है प्राइम मिनिस्टर की रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ ऑल द कैबिनेट मेंबर्स। अब तक जितनी ट्वीट्स आ रही है उसमें यही लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ओवरऑल काबीना के तमाम तर कारकर्दगी से खुशी का इजहार कर रहे हैं, बट जब तक ऑफिशियल अकाउंट नहीं आ जाता इस पूरी मीटिंग का, कबल अज वक्त होगा कहना। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।